वेलकम टू क्विकमैन टेक्निक्स। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन ऑफ इट्स रिड्यूस बाय 6 kg, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%, देन कैलकुलेट ओरिजिनल कंजम्पशन। देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट शुगर है, ठीक है। अभी प्राइस इंक्रीज हुई है बाय 20%, 20% प्राइस इंक्रीज हुई है और उसके बाद जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुआ है 6 kg से। अगेन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%, देन कैलकुलेट ओरिजिनल कंजम्पशन। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से। फर्स्ट सपोज फॉर एग्जांपल शुगर की प्राइस है 100 रुपीज, ओके। तो अभी हमें बताया फर्स्ट इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो मैं यहाँ पे 20%, ये है 20%, ओके। तो ये हो जाएगी 120। बाद में ये रिड्यूस बाय 6 kg, इधर यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके आगे इज इंक्रीज बाय 5%, ये है 5%, तो ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105, ओके। तो अभी हमें देखना है कि हमें बताया कि कंजम्पशन इज रिड्यूस बाय 6 kg। तो कभी ये प्राइस था पर बाद में ये हो जाएगा कंजम्पशन, ये भी वैल्यू कंजम्पशन की हो जाएगी, ये भी वैल्यू कंजम्पशन हो जाएगी, इसलिए हम इसमें से कुछ डिफरेंस निकालेंगे। अभी इसका डिफरेंस कितना है 15, ओके। मतलब ये है कंजम्पशन है जो हमारा ये तो रिड्यूस हुआ होगा या तो इंक्रीज हुआ होगा, तो हमारे यहाँ पे हुआ है रिड्यूस, ठीक है। फिर रिड्यूस है पर हमें यहाँ पे दिया कितना है 6 kg, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 kg, ओके। तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा 6 अपॉन ये हुआ 15, और हमें आगे क्या बताया है कैलकुलेट ओरिजिनल कंजम्पशन। ये कभी भी ओरिजिनल, ओके, ये ओरिजिनल होगा और ये होगा करंट, ये करंट कंजम्पशन, ओके। तो हमें बताया है कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 120। फिर यहाँ पे अभी ये होगा 5 3 जा 15, होगा 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, ओके। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे है ये आएगा केजी में, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। मतलब हमें कैलकुलेट क्या करने बताया, ओरिजिनल कंजम्पशन फर्स्ट क्या था, तो ये था 48 kg, ओके। तो ये हमारा आंसर है A1। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 14 kg, सो दैट हर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%, कैलकुलेट करंट कंजम्पशन। तो फिर से एक बार प्राइस ऑफ शुगर, और ये शुगर की प्राइस क्या हुई, फर्स्ट डिक्रीज हुई 10% से। आफ्टर दैट कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 14 kg। अभी यहाँ पे कंजम्पशन देखो, अभी प्राइस डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन हम इंक्रीज ही करेंगे। उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर भी हमारा थोड़ा इंक्रीज होने वाला है, फिर ये हुआ है 10% से। अभी कैलकुलेट करने में बोला है कि व्हाट इज द करंट कंजम्पशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फिर से एक बार यहाँ पे हम लेंगे 100, ये है बेस वैल्यू। उसके बाद अब ये डिक्रीज हुई है 10% से, तो यहाँ पे आएगा 90। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या बताया है, ये 14 kg कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है 10%, ये हुआ है इंक्रीज, तो ये होगा 110, ओके। तो अभी हमें ये वैल्यू हो गई कंजम्पशन की, ये फिर से वैल्यू है करंट, ये करंट वैल्यू और ये ओरिजिनल, यहाँ पे ये है ओरिजिनल वैल्यू, ओके। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट इसका डिफरेंस ले लेंगे 90, या तो फिर ऐसा कर लो, ये 1010 कैंसिल कर दो, ओके। फिर 11 माइनस 9, यहाँ पे 2, ये इजी हो जाएगा, ओके। फिर अभी हम क्या करेंगे, हमें कंजम्पशन इंक्रीज का है कितना 14, तो हम इसे इक्वेट करेंगे 14 kg से, ये हुआ 14 kg। ये कितना आएगा इक्वेट करने के बाद यहाँ पे 7, ओके।
या तो फिर ये 2 7 जा 14 की। हमें बताया करंट कितना है, ये करंट है, तो हम इसे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 kg, ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ये B1। नेक्स्ट, if the price of sugar is increased by 20% and its original consumption is 36 kg, then how much consumption should be reduced so that the total expenditure will increase by 10% only? Again, price of sugar बाद में हुआ increase by 20%, then consumption is 36 kg, then how much consumption should be reduced so that expenditure will increase by 10% only? हमें अभी देखो यहाँ पे क्या निकालना है। फर्स्ट हम फिर से लेंगे बेस प्राइस, ये है 100, ओके। बाद में कहा है कि 20% इंक्रीज होने वाला है, ये है 20%, यहाँ पे मिलेगा 120। बाद में क्या कहा हमें कि ये 10% के होने वाले, फिर से ये इंक्रीज होने वाला है, 10% इंक्रीज, यहाँ पे वैल्यू आएगी 110, ये जीरो हम कैंसिल कर लेंगे, फिर हमें मिलेगा ये रेशो, ओके। इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, ये है 1। और अभी हमें क्या बोला है यहाँ पे, इट्स ओरिजिनल कंजम्पशन इज 36 kg, फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये है करंट, ये करंट अभी दिया है ओरिजिनल, तो इससे हम इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल दिया है 36 kg, 12 3 36, तो हम इधर लिख देंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना बोला है, हाउ मच कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस, कंजम्पशन यहाँ पे है, कंजम्पशन 3 3 1 जा 3, तो ये 3 kg हमारा फाइनल आंसर, ये A1। नेक्स्ट वन, if the price of sugar is increased by 25% due to which a housewife purchased 10 kg less sugar for rupees 200, find original and current price of the sugar per kg। देखो अभी यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, तो शुगर का प्राइस, ये शुगर है, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है बाय 25%, ओके। ड्यू टू विच हाउसवाइफ परचेज 10 kg लेस शुगर, ओके, यहाँ पे 10 kg कंजम्पशन कम है, तो हमें शुगर की प्राइस कितना दिया है 200, ओके, हमें शुगर की प्राइस कितनी दी है 200, देन फाइंड द ओरिजिनल एंड करंट प्राइस ऑफ द शुगर। हम अभी स्टार्ट करेंगे, देखो फर्स्ट फिर से यहाँ पे बेस प्राइस ये 100, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ 25%, ये 25% यहाँ पे हो जाएगा 125, ठीक। अभी यहाँ पे हम इक्वेट कर लेंगे, मतलब ये 25, ये होगा 4 और ये होगा 25, ये होगा 5, ओके। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि 10 kg लेस शुगर फॉर रुपीज 200, ओके, 10 kg लेस, इसमें डिफरेंस भी हमें मिलेगा ये 1, तो हमें क्या किया 10 kg लेस परचेस किया है हर बार, मतलब ये ओरिजिनल, ओके, ये बेस प्राइस, ये ओरिजिनल समझ लो इसे, और ये होगा करंट। तो हम क्या करेंगे इसको 10 से, क्योंकि 10 kg हमें दिया है, ये भी 10 kg और यहाँ पे भी 10 kg, ठीक है। हम यहाँ भी प्राइस निकाल रहे, 4 10 जा 40 और ये 10 1 जा 10 और 5 10 जा ये 50, मतलब पहले ये प्राइस थी, बाद में जो शुगर की प्राइस बनी ये है 50, अंदर ये 10 क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो हमें क्या बोला है कि 200 रुपीज शुगर की प्राइस है, ओके, ये होगा 200। तो हमें क्या बताया, ओरिजिनल और करंट प्राइस शुगर पर केजी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये 200 हमारा टोटल है, तो हमें ये प्राइस है 40, ओके, ये कंजम्पशन, तो ये होगा 4 5 जा 20, ये 5 ये रुपीज पर केजी, ओके। बाद में सेम हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ये 200 अपॉन 50, तो ये 0 0 कैंसल, फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। हम इसे क्या कर लेंगे, ये केजी आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे केजी आ जाएगा,
ओके, तो हमें क्या करना था, ये हमें पर प्राइस निकालनी थी रुपीज पर केजी, इसलिए हमने क्या किया, इसको 200 से डिवाइड कर लिया। 25 का आप ये ऐसे भी कर सकते हो, ये 25% दिया था। ओके, ये जो 25%, 25% ये 100 हुआ। ओके, 25 वन जा 25 और 25 4 जा, ठीक है। मैंने कहा है कि ये स्टार्टिंग प्राइस दिया, तो यहाँ पे होगा ये जो शुरू में था, तो बाद में बढ़ी वो 4 + 1 ये 5, मतलब ये सेम आ जाएगा आपको, ये 5 4 मिला है। ओके, ये बढ़ने के बाद 5 हुआ और पहले 4 था, ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर ये इक्वेट करके भी आप कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट वन हम देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज सेंट 75 rupees. The cost was increased by 20% and later on it was reduced by 20%. The percentage cost of the article is, एक आर्टिकल है जो हमने पेन एज आर्टिकल लिया है, ठीक है। कॉस्ट है 75। कॉस्ट क्या होता है कि इंक्रीज होता है बाय 20%, 20% इंक्रीज हुआ है। लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाय 20%। ओके, तो अभी हम यहाँ पे निकालना है। जैसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये 20% है, हमें दिया है 20%। फिर हम पहले 20% की वैल्यू, ये 20% की वैल्यू 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/5। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 20% यहाँ पे, ये 20% इंक्रीज हुआ है, ये 20% डिक्रीज हुआ है। ओके, फिर 20% की वैल्यू है 1/5, यहाँ पे भी 1/5। ओके, फिर बाद में ये हम इसे बेस वैल्यू लेंगे, ये बेस वैल्यू या तो फिर ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये है 5 और यहाँ पे भी। अभी क्या करेंगे हम, देखो ये 5, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये 5 + 1 यहाँ पे 6 आएगा, ये 5 और 6। फिर से इसके लिए ये बेस वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिड्यूस, फिर 5 - 1 यहाँ पे हुआ है 4, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, ठीक है। हमें वैल्यू दी है कॉस्ट आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है 75, फिर हम इससे इक्वेट करेंगे 25 × 3। ओके, 25 3 जा 75, सेम हम इसे क्या करेंगे, इसे इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 72, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ये C1। अभी नेक्स्ट, if the price of an article is increased by 7.5%, then its price increased by 15 rupees. Find the price of an article. जैसे आर्टिकल लिया हमने, ओके, फिर बाद में प्राइस इंक्रीज हुई बाय 7.5%। ओके, फिर अब हमें ये जो 15 रुपीज है इसकी प्राइस है, तभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये 7.5, ये 7.5 ये इक्वल्स टू है 7 ये है परसेंटेज में 1/2%। ओके, ये क्या होता है, मतलब ये होता है 7, ये होता है इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 1/2%। हमें क्या दिया है कि प्राइस इंक्रीज बाय 50, मतलब सेम थिंग मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 7 1/2% इक्वल्स टू 50, मतलब इस परसेंटेज के लिए ये 15 इंक्रीज हुआ है। फिर अब हम यहाँ पे लेंगे इसको 2 7 14 + 1 15, 15/2% इक्वल्स टू ये है 50। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 15, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, ये होता है 15, ये है इंटू 2। ओके, फिर ये हम वैल्यू निकालेंगे 100% के लिए, क्योंकि 100% वैल्यू होती है, तो ये 15 नीचे आएगा, फिर 15 × 2/50, ये 15 15 कैंसल, फिर 100% के लिए मतलब यहाँ पे होगा ये 100%, पहले हम ये 2 लिख लेंगे। ओके, फिर 100% के लिए वैल्यू होगा ये 200, फिर ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। या तो फिर आप और एक जैसे कर सकते हो, मतलब और एक तरीका है इसके लिए, जैसे हमने क्या लिखा है 7.5, तो हम इसको लिख लेते हैं 7 1/2%, हमने इसे लिखा, फिर 2 7 14 एंड 15/2। ओके, अभी परसेंटेज इसलिए हम इसे क्या लेंगे 100। ओके, तो अभी देखो ये 5 3 15 और ये 5 2 10 एंड ये 0,
तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3/40। हमें क्या कहा यहाँ पे then its price is increased by 15 rupees, then find the price of article। हमें इस आर्टिकल के प्राइस, ये प्राइस निकालने हमें आर्टिकल की एक्चुअली प्राइस क्या है, और हमें दी कौन सी प्राइस है, ये प्राइस, ये प्राइस वाली। हम इसे इक्वेट करेंगे 15 से, तो ये क्या होता है 3 × 5, 3 × 5 = 15। इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 200। ये हमारा आंसर है। ओके, ये C1। Next one, if the population of a town is 5,000, if male are increased by 6% and the female are increased by 14%, after 1 year the population becomes 5540, find the number of males at present। यहाँ पे देखो फर्स्ट ये पॉपुलेशन है 5000, मेल इंक्रीज हुए है 6%, फीमेल इंक्रीज हुए है यहाँ पे 14%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन होता है 5540। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे 5000 ये पॉपुलेशन था, ठीक है, ये फिर यहाँ पे मेल लेंगे, यहाँ पे फीमेल लेंगे, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 6%, और यहाँ पे कितना हुआ 14%। ये मेल इंक्रीज हुआ, ओके, ये मेल है, ये फीमेल। अभी देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6%, ठीक है, बाद में यहाँ पे है 14, पर ये 14 कैसे आया है, 6% + 8%, ओके, मतलब 6% हर जगह तो इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6% 500 को 6% से वैल्यू निकाल लेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये 0 और ये 0 कैंसल, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 300, 6 × 5 = 30 and 1 0। तो देखो हमें यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था 540 से, फर्स्ट कितना था 5000 और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 540 से, हमें 300 तो निकाल ही देना है क्योंकि ये 6% है, मेल फीमेल दोनों की। हमें मिलेगा कितना 240। अभी ये 240 क्या है, 8% है, प्योर मतलब क्या है, फीमेल। हम इससे इक्वेट करेंगे, ये फीमेल इंटू 8/100, 8% जो मिला है, फिर इसको इक्वेट करेंगे हम 240 से, ओके। तो अभी ये जाएगा 8 × 8 और ये 8 × 3 = 24, मतलब ये 30। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे 100 × 30, फिर हमें मिलेगा फीमेल इक्वल्स टू 3000, फीमेल का नंबर, ओके। तो यहाँ पे फीमेल कितना हो जाएगी फिर 3000, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3000, ये 3000 है, बचे कितने 2000, फिर ये क्या हो जाएगी मेल 2000। हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट, हमें पूछे है मेल्स, तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 2000, दैट इज ए। अगर फीमेल पूछे होंगे तो यहाँ पे 3000, तो आंसर होता है जो पूछा है वो आंसर ए, ओके। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ऑन परसेंटेज का पार्ट नंबर 4।